सो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा अदर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कि हाउ टू पास द ट्रांजेक्शन्स फॉर द जो है कि कैश विड्रॉल के जो ट्रांजेक्शन्स है वो हमें किस तरीके से पास करने हैं। सपोज आपने कुछ एक्सपेंसेस किया हुआ है, राइट, तो वो एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन्स हम किस तरीके से करेंगे, तो वो हमने जो है कि भाई हमने लास्ट टॉपिक के अंदर देखा। हमारे जो है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स यानी कि बेसिक अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो है वो अभी हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से हमारे बेसिक रिपोर्ट्स जो है कि जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है एज अ ट्रांजेक्शन्स के बेस पर से, राइट। तो देखिए जैसे ही आप जो है कि भाई आपने सुना होगा कि भाई जैसे मंथली कोई ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो होते हैं तो उस पर से ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। फिर जो है बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अकाउंटिंग वर्ड जो है कि भाई ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लास्ट में हमने जो है कि लास्ट वाला जो सेशन था उसमें हमने देखा था कि भाई डे बुक एक तो हमने देखा था, एक हमने जो है वो बैलेंस शीट और वो देखा था, राइट, और प्रॉफिट एंड लॉस देखा था कि जिसके अंदर हमने कहा था कि हमारे नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन होगा तो उसके अंदर हमें ये डिटेल शो होगी, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट जो एक रिपोर्ट है वो है ट्रायल बैलेंस। सो देखिए ट्रायल बैलेंस एक क्या है, तो ट्रायल बैलेंस आपको कैसे शो करना है, मीन्स के कैसे आपको देखना है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग बैलेंस सारे शो होंगे। हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए गेटवे ऑफ टैली से आपको डिस्प्ले के अंदर जाना है, राइट। यहाँ पर डिस्प्ले के लिए आपको डी प्रेस किया हुआ है, यानी सॉरी डी हाईलाइट हो रहा है, यानी आप डी प्रेस करोगे या तो डिस्प्ले के अंदर जाकर पहला ही आपको जो है वो ऑप्शन आ जाएगा ट्रायल बैलेंस, ओके। जैसे ही ट्रायल बैलेंस पर करें यहाँ पर आपको क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको सारे क्लोजिंग बैलेंस वगैरह यहाँ पर दिख रहे हैं। आपका एक्सपेंसेस कितने हैं, फिक्स एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, राइट। आपको जो है ये ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर जैसे ही आप कोई भी रिपोर्ट्स में जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टैली के अंदर क्या है कि कोई भी रिपोर्ट के अंदर आप गए तो आपको वहाँ पर ये बटन बार पूरे एक तो दिखेंगे, राइट। बटन बार में पहला जो फर्स्ट बटन जो है वो डिटेल फॉर्मेट के लिए है, राइट। तो डिटेल फॉर्मेट के लिए आपको क्या दिया हुआ है, F1 और उसके नीचे सिंगल लाइन है। सो इट्स कंसिडर विथ अल्टर F1। देखिए यहाँ पर अल्टर के साथ F1 प्रेस करूँगा तो मेन मुझे क्या पहले तो शो हो रहा है, यहाँ पर जो है ना ये मुझे मेन ग्रुप शो हो रहे हैं, राइट, कि भाई करंट एसेट्स है, सेल्स अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैपिटल अकाउंट है, करंट लायबिलिटीज़ है, राइट। सो ये मेरे मेन ग्रुप हो रहे हैं और वो उसके अंडर में जो है कि यहाँ पर ये मेन ग्रुप के अंडर में कौन कौन से ग्रुप्स है, कौन सी लेजर्स है। देखिए यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इस पर मैं फिर से जो है शिफ्ट एंटर करूँगा तो यहाँ पर मुझे डिटेल्स के अंदर बताएगा कि कौन सा लेजर है, राइट। सो ये जो आपको देखना है, साथ साथ जो है कि भाई आप यहाँ पर आपको F12 भी दिए हुए हैं। देखिए F12 है, F12 के नीचे जो है आपको दूसरा एक ऑप्शन दिया हुआ है, F12 के नीचे सिंगल लाइन है यानी कि अल्टर F12 है, और देन F12 के नीचे जो है वो डबल लाइन भी है, राइट। तो वो जो है कि डबल लाइन जो वो है वो क्या है आपका, तो कि डबल लाइन जो है वो कंट्रोल के साथ है, राइट। सो हम पहले F12 देखते हैं। तो F12 के अंदर आपको दिया हुआ है कि आपको ये ओपनिंग बैलेंस के साथ देखना है या नहीं देखना है, आपको ट्रांजेक्शन्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यस नो कर सकते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस हमने कोई कंसिडर किया नहीं है इसलिए हमारा ओपनिंग बैलेंस नहीं है। इफ़ एनी केस आपने कंसिडर किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो शो ट्रांजेक्शन्स, यानी कि आपको नेट ट्रांजेक्शन्स की रिक्वायरमेंट है तो आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे यस किया है। क्लोजिंग बैलेंस जो है यहाँ पर तो कि क्लोजिंग बैलेंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। परसेंटेज आपको देखना है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। देखिए परसेंटेज यानी कि आपका जो टोटल्स होगा उसके परसेंटेज से ये कंसीडर करेगा, ठीक है। फैक्टर तो वैल्यू हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा, हमें 1000 लैक्स वगैरह जो है उसमें देखना नहीं है। देखिए ये जो है वो आपको हर एक रिपोर्ट्स में ये आपको शो करेगा, राइट। ये नीचे की जो फंक्शंस जो है वो आपको यहाँ पर जो है शॉर्टिंग मेथड वगैरह जो है ये भी आपको हर एक रिपोर्ट्स के अंदर मिलेगा कि आपको किस तरीके से उसको शॉर्ट आउट करना है, राइट। यहाँ पर जो है एक्सपेंड ऑल डिटेल फॉर्मेट, यानी कि आपको डिटेल फॉर्मेट के अंदर शो करेगा। देखिए यहाँ पर अल्फा ट्रेडर्स मुझे डिटेल्स में आ रहा है, राइट। नेट ट्रांजेक्शन्स डिफ़ॉल्ट, यानी कि हमने जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो है हमारे नेट ट्रांजेक्शन्स और वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस, राइट, ये दोनों कंसीडर हो रहा है। जैसे कि भाई यहाँ पर मैं नेट ट्रांजेक्शन्स की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने नो कर दिया है। तो देखिए परसेंटेज के साथ मुझे यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, इवन यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ जो पहले देखा था तो क्या आ रहा था, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स आ रहा था। यहाँ पर मैं F12 के अंदर लास्ट में F12 में यहाँ पर लास्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट, इसको मैं सपोज नो कर दूंगा तो जो है मुझे क्या बताएगा, सिर्फ इतनी ही डिटेल्स आएगी, राइट। सॉरी यहाँ पर F12 और नो, ठीक है।
जैसे कि भी आगे डिटेल्स F12 अगेन एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, तो कि यस राइट। तो यहाँ पर F12 ओके। सो यहाँ पर जो है कि पूरा डिटेल फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपको शो करेगा। ओके सो ये तो जो है हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारे ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट की, राइट। ये जो है कि भाई आपको कोई ये रिपोर्ट जब भी आप कंसीडर करते हो और कहीं पर भी, जैसे कि भाई मैं सन्ट्री डेटर्स पर गया, एंटर करूँगा तो पार्टी आई, एंटर करूँगा तो उसका मंथ वाइज जो है वो मुझे बैलेंस यहाँ पर आएगा, एंटर करूँगा तो अगेन जो है मुझे उसके ट्रांजेक्शन्स आएंगे। सिर्फ और सिर्फ देखिए किसके ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ बिटा के ही आ रहे हैं, राइट। उस पर मैं एंटर करूँगा तो ट्रांजेक्शन तक जाऊँगा, राइट। यानी कि टैली का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि आपको जब भी कोई ऐसा जो है कि आप ट्रांजेक्शन्स पर एंटर करके जाओगे तो आप जो है उसके ट्रांजेक्शन तक जा पाओगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैं बैंक के अंदर गया तो मेरा डेबिट बैलेंस कितना है 24 लाख, क्रेडिट बैलेंस कितना है 1,67,000, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा जो है यहाँ पर शो करेगा। अभी इस पर भी आप एंटर करोगे ना तो यहाँ पर जो है वो आपको दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों के अंदर यहाँ पर बताएगा। यानी कि ये 24,000 ये रहा, क्रेडिट बैलेंस मेरा 160, यानी कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस अभी कितना है 22,33,000, राइट। सो ये जो है इसमें भी आप कोई भी पर रिपोर्ट्स पर जाकर, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन पर जाकर आप एंटर करोगे ना तो आप उसके ट्रांजेक्शन तक जा सकते हो, और बैक आने के लिए आपको एस्केप देना है, ठीक है। तो ये तो हम बात कर रहे थे ट्रायल बैलेंस की। एक्चुअली में हमने डे बुक देखा हुआ है, अगेन मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर जो है कि डिस्प्ले के अंदर ही आपको दूसरा एक रिपोर्ट जो दिया है डे बुक, तो डे बुक देखोगे तो आपको डे टू डे के ट्रांजेक्शन्स होंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें लास्ट डेट का ही ट्रांजेक्शन्स हो रहा है देखने के लिए। आपको यहाँ पर F2 के लिए जो है ऑप्शन दिया हुआ है अल्टर F2 पीरियड, तो आप यहाँ पर जो है 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल दोगे तो देखिए डे टू डे के ट्रांजेक्शन आ चुके हैं, राइट। यहाँ पर भी आपको F12 का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको डे बुक के अंदर जैसे ही आप यहाँ पर F12 प्रेस करोगे तो आपको भी यहाँ पर हर एक ऑप्शन जो आएगा भी आपको डिटेल में देखना है, तो यहाँ पर डिटेल में देखिए नरेशन के साथ देखना है, नरेशन के साथ, ठीक है, बिल वाइज डिटेल्स के साथ, राइट। अभी जो है हमने जो डिटेल्स ट्रांजेक्शन्स जो किए हैं उसके ऊपर तो देखिए हर एक ट्रांजेक्शन्स का नरेशन भी आपको उसके नीचे जो है वो शो हो जाएगा, राइट। जो मैंने आपको कहा ना कि भाई हम नरेशन इसलिए लिखते हैं कि हम जो है कि भाई वाउचर्स जो है ट्रांजेक्शन्स जो हमने किया है उसके नीचे ही हमें ये कंसीडर हो जाए, राइट। यहाँ पर जो है दूसरा एक ऑप्शन जैसे कि भाई डे बुक के अंदर गए, ये अल्टर F2 करके हमने पीरियड दिया, राइट। यहाँ पर आपको F12 करके अल्टर F12 करके रेंज भी दी हुई है कि भाई आपको ऐसा कोई वाउचर जो है वो वाउचर की किस रेंज से देखना है, राइट। यहाँ पर तो अभी हमारे थोड़े से ही ट्रांजेक्शन्स है सो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, बट ऐसे कोई ट्रांजेक्शन जब भी हमारे डे बुक के अंदर बहुत से ट्रांजेक्शन हो जाए और हमें देखने होते हैं तो वो हम यहाँ से इस तरीके से वाउचर को जो है वो फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि भाई वाउचर, तो वाउचर में हमें क्या चाहिए, तो कि भाई वाउचर नंबर के साथ, कि भाई फेवरिंग नेम के साथ, वाउचर टाइप के साथ, यहाँ पर आपको इतनी जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई ट्रांजेक्शन टाइप, ट्रैकिंग नंबर, लेज़र अमाउंट, राइट। आपको जो है किसके साथ जो है वो आपको देखना है, राइट। तो आप यहाँ पर जो है उसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पर लेज़र अमाउंट, ठीक है, कि भाई लेज़र अमाउंट कितना, तो कि ग्रेटर देन, ठीक है, क्रेडिट अमाउंट ग्रेटर देन, नॉन एज नॉन ज़ीरो इक्वल टू, ग्रेटर देन, राइट, नॉट इक्वल टू। तो आपको इसमें रेंज रखनी होगी कि भाई मुझे जो वाउचर है उसमें लेज़र अमाउंट जो है वो कितनी रखनी है, या तो एज अ डेबिट अमाउंट जो है कि भाई कितनी है एज अ डेबिट अमाउंट, ठीक है, वो जो है कि भाई यहाँ पर आप जो कंसीडर करोगे उस तरीके से आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने F12 वाउचर हैविंग, तो देखिए इंस्ट्रूमेंट अमाउंट है, राइट। यहाँ पर गो डाउन फेवरिंग नेम, आपको कौन से उससे कंसीडर करना है, डेट है, जो भी आप उसको कंसीडर करना चाह रहे हो। जैसे कि भाई आपको लेज़र अमाउंट नहीं है तो कोई पार्टी नेम है, रेफरेंस है, स्टॉक आइटम्स, अभी जो है हमारा स्टॉक आइटम्स वगैरह हमने नहीं लिया है, ठीक है। सो ये जो है कि भाई वाउचर टाइप नेम, ठीक है, तो कि कंटेनिंग, आप नेम जो है कौन से उसके अंदर लेना है, तो कि जैसे सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप सेल्स वाले ही आपको सिर्फ शो करेगा, राइट। सो आपको जो भी कंसीडर करना है तो यहाँ पर अल्टर F12 करके आपको रेंज दिया हुआ है जिससे आप फिल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि भाई हमारा रिपोर्ट्स है दूसरा एक अकाउंट्स बुक।
अकाउंट बुक्स जो है वो अकाउंट बुक्स हमारा क्या है, तो कि हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं राइट, तो अकाउंट बुक्स की रिपोर्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई कौन कौन सी रिपोर्ट्स उसके अंदर आते हैं। तो हम यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर अकाउंट बुक के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले जाएंगे डिस्प्ले के अंदर ही आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड वन ऑप्शन इज तो कि अकाउंट्स बुक राइट। यहाँ पर अकाउंट बुक आपको दिया है, तो अकाउंट्स बुक पर जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखिए आपको यहाँ पर अकाउंट बुक्स के अंदर सारे रजिस्टर शो होंगे राइट। पहले तो हमारा अकाउंट्स बुक में क्या है, तो कि कैश बुक, बैंक बुक है। यहाँ पर हमें पता चलेगा भी हमारे पास कैश कितनी पड़ी है, बैंक में बैलेंस कितना है राइट। अगेन इसके अंदर भी आप एंटर करोगे तो सेम मंथ वाइज आएगा, एंटर करोगे तो ट्रांजेक्शन्स आएंगे राइट। यहाँ पर जो है कि मैं आपको ग्रुप समरी, ग्रुप वाउचर भी दिए हुए हैं, ठीक है, कि आपको ग्रुप समरी के लिए आपको कुछ देखना है कि भाई डेटर्स के लिए या तो क्रेडिटर्स के लिए आपको कुछ देखना है, तो यहाँ पर उसका बैलेंस आपको शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है सेल्स रजिस्टर, यानी कि आपने कितना सेल्स किया हुआ है, मंथली आप जो भी सेल्स करोगे तो ये रजिस्टर एक आपका अकाउंट्स बुक में आएगा। परचेस रजिस्टर आएगा, आपने कितना परचेस किया हुआ है तो वो रजिस्टर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो है लेज़र राइट। लेज़र यानी क्या है कि मुझे पर्टिकुलर कोई एक लेज़र की डिटेल चाहिए राइट, कि भाई मैंने सेल्स किया है तो सेल्स का मुझे वो चाहिए कि भाई मेरा सेल्स कितना है। मुझे पर्टिकुलर बैंक के ही लेज़र के ट्रांजेक्शन चाहिए, तो अकाउंट्स बुक के अंदर आप लेज़र में जाओगे तो यहाँ पर आप बैंक पर एंटर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ बैंक के ही यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन शो होंगे राइट। कहाँ से, अगेन एक बार फिर से डिस्प्ले, उसके अंदर अकाउंट बुक और उसमें लेज़र, यानी कि मुझे ये सिर्फ चेक करना है कि भाई मेरा कन्वेंस, सिर्फ कन्वेंस का लेज़र चेक करना है। तो जैसे यहाँ पर मैं कन्वेंस दूंगा तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ कन्वेंस के ट्रांजेक्शन्स आएंगे राइट। यानी कि जो लेज़र अकाउंट है, लेज़र अकाउंट यानी जो मैंने आपको कहा ना कि भाई हम जैसे लेज़र बनाते हैं तो वो लेज़र्स का एक अकाउंट्स बुक के अंदर उसका लेज़र बनता है और लेज़र्स के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं राइट। हमने ये देखा था कि भाई मैनुअल सिस्टम में एक बुक टाइप सा होता है और फिर उसके अंदर जो है कि भाई जिसका लेज़र बनाए तो उसके लेज़र में उसकी इफेक्ट आती है। तो सेम है कि यही कि जो आपने जो लेज़र बनाए हुए हैं वो लेज़र्स के ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर शो करेंगे राइट। कहाँ से है, डिस्प्ले, उसके अंदर अकाउंट्स बुक के अंदर राइट। यहाँ पर आपको जो भी लेज़र्स जैसे देखना है, जैसे भी हम अल्फ़ा ट्रेडर्स का देख रहे हैं तो यहाँ पे अगेन अल्फ़ा ट्रेडर्स का आ गया। इसमें भी सेम एंटर करोगे तो ट्रांजेक्शन तक जा पाओगे। आप शिफ्ट एंटर करोगे तो उसकी नरेशन आपको यहाँ पर शो होगी। अगेन आपको F12 तो दिया हुआ ही है कि आपको जो है वो डिटेल फॉर्मेट में चाहिए या जो है वो कौन सी फॉर्मेट में आपको देखना है। बिल वाइज डिटेल्स आपको चाहिए तो आप उसको यस कर सकते हो। बैंक की डिटेल्स भी आप यहाँ पर उसको कंसिडर करवानी हो तो आप यस नो कर सकते हो राइट। देन जो है अगेन कि हमारा दूसरा एक है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, आउटस्टैंडिंग एंड स्टेटिस्टिक्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो रिपोर्ट कौन सा है, तो कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस आपको गेटवे ऑफ टैली पर ही दिया हुआ है राइट। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्या है, तो कि जैसे ही आप ये जो रिपोर्ट्स है राइट, जो रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस है, तो ये एक्चुअल रिपोर्ट यहाँ पर है राइट। जो हम कहते हैं कि इनकम एक्सपेंस जो है कि भाई वो एक रिपोर्ट आप कह सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट कह सकते हो। तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि भाई आपका सेल्स कितना, आपका परचेस कितना, आपका एक्सपेंसेस, आपकी इनकम, तो ये आपको यहाँ पर शो करेगा कि भाई आपने प्रॉफिट कर रही है या कंपनी की एक्चुअल जो कंडीशन है वो यहाँ पर मुझे बता रही है कि भाई प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमें शो कर रहा है कि भाई हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट जो है वो 2,99,200 है राइट। यहाँ पर भी आपको डिटेल्स के लिए जो है बटन दिया हुआ है, तो अल्ट F1 डिटेल्स है, यहाँ पर हम अल्टर F1 करेंगे ओके। तो यहाँ पर जो है देखिए ये जो फॉर्मूला है राइट, कि भाई जैसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो कहा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस जो बनते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से बनता है, तो ये परचेस है, सेल्स है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो कि 3 लाख है राइट। 3 लाख रुपया जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। बट जो है कि भाई उसके अंदर क्या होगा, तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि हमारा 800 रुपीज़ एक्सपेंसिस है, ठीक है। तो वो एक्सपेंस उसमें से लेस होके नेट प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के में क्या डिफरेंस है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट निकालना हो ना, तो हमारा एक्सपेंसेस जो है वो उसको हमें लेस करना होता है, यानी कि माइनस करना होता है राइट। अभी यहाँ पर जो है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, तो कि 2,99,200 राइट, यानी कि हम जो है उसमें से ये लेस कर रहे हैं
₹800 हमारे लेस हो जा रहे हैं, तो वो हमारा नेट प्रॉफिट है। बाकी ऐसे जो है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट आप देखोगे तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि भाई 9 लाख का आपका सेल्स है, 6 लाख का आपका परचेस है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 3 लाख रुपए हुआ। बट उसमें से खर्चे जो है, एक्सपेंसेस जो है वो मैं लेस करूँगा तो नेट प्रॉफिट आएगा, राइट। यहाँ पर भी आपको F12 में फंक्शन दिया हुआ है कि जैसे आपको ये जो है कि भाई इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आपको नहीं चाहिए तो आप नो कर दो, ठीक है। और जैसे ही करोगे तो देखिए आपको नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बट ग्रॉस प्रॉफिट के साथ आप रखोगे यस करके तो आपको एग्जैक्टली कंसिडर वो होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, उसके सामने मेरा नेट प्रॉफिट इतना है, राइट। ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप F12 के अंदर भी है कि आपको वर्टिकल में देखना है, तो देखिए वर्टिकल करके आप देखोगे तो ये इस तरीके से वर्टिकल में शो होगी, राइट। आपको वर्टिकल में नहीं देखना है, आप नो कीजिए। 100% करके आपको शो हो रहा है, आपको परसेंटेज के साथ भी देखना है तो आप कर सकते हो। शो ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसको भी यस कर सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ एक्सक्लूड पर्टिकुलर्स विद जीरो क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि ऐसे लेजर्स के जिसके अंदर बैलेंस जीरो है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो आपको कंसिडर करने हैं। तो वो डिफ़ॉल्ट में नो है, आपको कंसिडर करने हो तो यस कर सकते हो, ठीक है। करेंसी सिंबल तो जो है बेस करेंसी सिंबल आपको शो करना हो तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर परसेंटेज के वाइज आपको शो कर देगा, राइट। ऊपर जो है आपको इंडियन रुपीज़ बता दिया है, बिकॉज ऑफ सारे जो बैलेंस है हमारा कौन सा है, इंडियन रुपीज़ में कंसीडर है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वो आपको शो करेगा। हम F12 के अंदर ये जो है उसमें बेस करेंसी सिंबल नो, और हम जो है उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि भाई ये ग्रॉस प्रॉफिट में चाहिए पर मुझे परसेंटेज के अंदर नहीं चाहिए, तो एंटर और सेव, राइट। यानी ये जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो रिपोर्ट हुआ। यहाँ से आप जैसे ही मैंने कहा कि इसको प्रिंट आउट निकालना है तो आप Alt P भी कर सकते हो, ठीक है। जो आपको वहाँ पर जो F12 में जो फंक्शन पूछ रहे थे वो भी यहाँ पर आपको वही पूछेंगे, ठीक है, कि भाई आपको किस तरीके से ये देखना है, किस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। आप प्रीव्यू करोगे कोई भी रिपोर्ट्स का तो देखिए Alt Z, ठीक है। एनी रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट का आपको प्रिंट आउट निकालना है आप Alt P करके निकाल सकते हो। जैसे कि बैलेंस शीट के अंदर गए, ये डिटेल्स के अंदर गए, Alt P, यहाँ पर भी जो है आपको नो देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर कोई भी फंक्शन यस नो करना है ना, तो जैसे ही आप यहाँ पे Alt P करते हो ना तुरंत आपको प्रिंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर या तो आप N प्रेस कर दो या तो बैक स्पेस कर दो, तो वो यहाँ पर ही आ जाएगा कि भाई आपको कंसिडर करना है क्या क्या आपको यस नो करना है, ठीक है। जो भी आपको करना है वो यहाँ पर ऑप्शन यस नो करके आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। सो ये जो है कि भाई रिपोर्टिंग हर एक रिपोर्ट्स के अंदर आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट रिपोर्ट हमारा है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। ओके, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के अंदर क्या आता है, तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट यानी ऐसा रिपोर्ट है कि हमने जो क्रेडिट पर जो सेल्स किया था, राइट, तो उसमें हमारे पास हमें जो है वो कौन कौन सी पार्टी का अभी जो है पेमेंट आना बाकी है, या तो हमें किसका जो है वो पेमेंट देना है, वो आउटस्टैंडिंग की एक्चुअल जो कंडीशन है वो हमें शो करेगा वो रिपोर्ट, राइट। तो वो है कहाँ से कंसीडर होगा, तो वो है डिस्प्ले, उसके अंदर जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स बुक के नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग्स दिया हुआ है। जैसे ही आउटस्टैंडिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा रिसीवेबल्स, पेबल्स, लेजर और ग्रुप। रिसीवेबल्स यानी कि आपको जो है रिसीव होना बाकी है वो, पेबल्स यानी कि हमें जिसको पे करना अभी तक बाकी है वो, लेजर्स यानी कि आपको पर्टिकुलर जो एक पार्टी का ही देखना है तो वो यहाँ पर शो करेगा, और ग्रुप यानी कि आपको ग्रुप वाइज देखना हो तो, राइट। जैसे कि भाई रिसीवेबल्स में गए तो यहाँ पर जो है आपको बीटा ट्रेडर्स का शो कर रहा है, राइट, कि भाई बीटा ट्रेडर्स का जो है हमें इतना रिसीव होना बाकी है, राइट। यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिया हुआ है बिल वाइज, पार्टी वाइज आपको देखना है, तो यहाँ पर ये पार्टी और उसमें जो है वो पार्टी का नेम, और नीचे जो है वो आपको एज़ पर बिल, यानी कि जो भी बिल्स की डिटेल्स होगी, जो बिल्स का उसका पेमेंट होगा वो यहाँ पर आपको शो करेगा, राइट। इसमें भी आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के साथ आपको दिया हुआ होता है पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन ओपनिंग अमाउंट के साथ, ठीक है, क्रेडिट डेज वगैरह जो देते हैं, तो यहाँ पर जैसे आपको प्रिंट आउट लेना है तो आप प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। अगेन हम आगे देखते रहेंगे कि रिपोर्ट्स में मेल करना है तो किस तरीके से करेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर आपको पर्टिकुलर कोई एक लेजर्स का देखना है, जैसे कि बीटा या अल्फ़ा, ठीक है, बीटा का देखोगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ पर जो है डिटेल का ऑप्शन दोगे, यहाँ पर अल्टर F1 करके डिटेल दोगे तो आपको यहाँ पर उसके बिल और उसकी डिटेल आ जाएगी, भाई कौन से पेमेंट का उसका जो है वो बाकी है,
ठीक है। आपको ग्रुप से देखना है तो सन्ड्री डेटर्स में आपके कौन कौन सी पार्टी के बाकी है, तो यहाँ पर आपको एज अ पार्टी बताएगा और यहाँ पर जो है बिल वाइज पार्टी वाइज समरी आ जाएगी, राइट। आप जो है F7 करोगे तो बिल वाइज है, बिल वाइज जो है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर आएगी, राइट। सो वो जो है हमारा आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। और जो नेक्स्ट है वो है स्टेटिस्टिक्स। तो स्टेटिस्टिक्स यानी कि वो क्या है, तो वो भी आपको कहाँ से होगा, तो कि डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और स्टेटिस्टिक्स, राइट। तो यहाँ पर आपको जो है वो पूरे आपके लेजर्स कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं, ठीक है, आपकी वाउचर टाइप्स कितने आपने यहाँ पर है, आपका जो है भी कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर पास किए हैं। तो देखिए पेमेंट के हैं, परचेज़ का आपने किया है, सेल्स का किया है, राइट। तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स यानी कि आपने टोटल 8 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर किए हुए हैं, राइट। सो ये जो है कहाँ से कंसिडर होता है, तो डिस्प्ले इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टेटिस्टिक्स, राइट। आपको यहाँ से जो है देखिए शॉर्टकट इसका क्या है, तो देखिए यहाँ पर डी है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का एस है, स्टेटिस्टिक्स का एस है, राइट। यहाँ कीबोर्ड से आप सिर्फ DSS प्रेस करोगे तो भी यहाँ पर आ जाओगे, यानी कि हाईलाइट जो हो रहा है ना रेड कलर, वो जो है उसका शॉर्टकट है, राइट। डिस्प्ले अभी हम जाएंगे वो यही वे से जाएंगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और स्टेटिस्टिक्स। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको जो है ये इसके अंदर जो है इसका शॉर्टकट आपको पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो देखा कि भाई किस तरीके से हमें जो रिपोर्ट्स हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिपोर्ट्स है, जस्ट लाइक अकाउंटिंग के जो है वो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स भी बात कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जो है डे बुक है, जो डेली के हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है, तो ये सारे रिपोर्ट जो है भाई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हो आपके या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो तो हमारे लिए ये इतने हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री जो है वो क्या है, इन्वेंट्री को टैली के अंदर किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इन्वेंट्री को क्लासीफाई करेंगे, और जो है कि भाई हमें जब टैली के अंदर मैनेज करना है तो हाउ टू मैनेज इट, राइट। सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।